यस बैंक प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कि लास्ट डेट है 25 अगस्त। 25 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यस बैंक प्रोग्राम प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम के बारे में मैं आपको डिटेल में 1 बाय 1 करके बताऊंगा। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर सिलेक्शन प्रोसेस है वो सारी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट डेट जो है वो 25 अगस्त है। आप 25 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप ये 1 साल का प्रोग्राम होता है जो कि मणिपाल से कराया जाता है, जिसमें कि आपकी 4 मंथ्स की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, 4 महीने की। 4 महीना जो है वो आपका इंटर्नशिप होता है और उसके बाद लास्ट के जो 4 महीने हैं 4 मंथ्स वो आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। इसका जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो 4 मंथ्स करके डिवाइड किया गया है, 4, 4 और 4, जिसमें कि क्लासरूम प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया, फिर इंटर्नशिप, उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग लास्ट के 4 मंथ्स में। और इसकी जो फीस है वो है 2,37,288 रुपीज। आपको स्क्रीन पे भी कुछ स्क्रीनशॉट मिलेंगे जो कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वो आप चेक कर लो, वहां पर मैंने लिंक दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च मार करके भी जा सकते हो कि यस बैंक प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम आप सर्च मारोगे। उसके बाद आपको बता दूं कि जैसे आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक लॉगिन का और एक रजिस्टर का। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले रजिस्टर करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फी जो है इसकी अप्लाई करने के लिए वो 500 रुपीज है। और मैं साथ में आपको बता दूं कि जो लोग ऑलरेडी पहले भी अप्लाई कर चुके हैं तो उनके पास उनकी मतलब आईडी पासवर्ड होगा, तो उसके थ्रू लॉगिन करके बस उनको अप्लाई करना है। वहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं अप्लाई करने के लिए कि आप कॉर्पोरेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर रिटेल के लिए, या फिर ऑपरेशंस के लिए। इन तीनों में से किसी एक के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी जब आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर आपको रिटेल बिजनेस का सिर्फ मिलेगा, मतलब जो डिटेल है। और वहां पर एक लाइन लिखी हुई है प्रोग्राम स्ट्रक्चर में, जब आप रीड करोगे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि देयर आर 2 रोल्स इन यस बैंक प्रोफेशनल बैंकर प्रोग्राम, प्लीज नोट दैट द फाइनल प्लेसमेंट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यस बैंक। तो देखो, ये मेरा ऐसा ओपिनियन है कि ये लिखने का मतलब ये है कि जैसे आपने एप्लीकेशन फिल कर दिया, आपका सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद जब वहां आप पढ़ाई करते हो 4 महीने की क्लासरूम, उसके बाद फिर इंटर्नशिप, 8 महीना जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप जब फाइनल ओजेटी के लिए 4 महीने जो लास्ट के ओजेटी के हैं उसके लिए जब आप जाते हो, तो मान लो कि अगर आपने रिटेल के लिए फिल किया है तो ऑन मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस किस टाइप का हो सकता है। वो मे बी आपको ऑपरेशन के लिए चूज कर ले या फिर कॉर्पोरेट के लिए चूज कर ले। ये मेरा ऐसा ओपिनियन है, क्योंकि एक तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है कि फाइनल प्लेसमेंट जो है एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यस बैंक, मतलब यस बैंक जो है फाइनल प्लेसमेंट वो चूज करेगा, ठीक है। और जब आप इसके FAQs पे जाओगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि सबसे नीचे लिखे हुए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप भी जाकर के एक बार अच्छे से रीड कर लेना। तो वहां पर भी जो है कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, हो सकता है कि ऐसा ना हो। आपने रिटेल के लिए अप्लाई किया है तो आपको रिटेल में ही वो ले, आपने ऑपरेशन के लिए अप्लाई किया है तो आपको वो ऑपरेशन के लिए ही सेलेक्ट करें, ठीक है। ये मेरा एक ओपिनियन था इनके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, उसके बाद प्रोग्राम फीस मैंने आपको बता दी। अब जो इसका सिलेक्शन स्टेप है वो 5 स्टेप है बेसिकली। 5 स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद 500 रुपीज जो एप्लीकेशन फी है वो आपको देनी है। उसके बाद एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, वो आपको देना है। ऑनलाइन असेसमेंट के लिए आपको 2 अटेम्प्ट मिलेगा, ठीक है, आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। उसके बाद जब आपका ऑनलाइन असेसमेंट निकल जाता है, पास कर जाते हो, फिर आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, और ऑनलाइन इंटरव्यू होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन फी के लिए 10,000 रुपए पे करने पड़ते हैं सीट बुक करने के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। ये इनकी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है। और अब स्टाइपेंड की बात करें तो स्टाइपेंड आपका जो क्लासरूम प्रोग्राम 4 मंथ्स का होगा उसमें आपको 5,000 रुपया मंथली, 5,000 मंथली। उसके बाद इंटर्नशिप में जो आपको स्टाइपेंड मिलेगी वो मिलेगी 20,000 रुपये पर मंथ। और उसके बाद लास्ट में जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है तो उसमें जो आपकी सैलरी बनेगी वो मिलेगी। और सबसे टॉप पे आप जैसे ही इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो सबसे टॉप पे वहां पर जो है आपको होम पेज पे ही मिल जाएगा सैलरी। 2 सैलरी लिखी हुई है, एक है रिटेल बिजनेस मेट्रो सैलरी पैकेज, मतलब मेट्रो सिटी के लिए, और एक नॉन मेट्रो सिटी के लिए, जिसमें कि 50,000 का फर्क है सैलरी में पर एनम, ठीक है। लेकिन उसमें कंडीशंस अप्लाई भी नीचे में लिखा हुआ है। तो मतलब आप बेसिकली ऐसा मान सकते हो कि सारा कुछ कट कुटा करके भी एक ठीक ठाक सैलरी आपको आ जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे ही आप थोड़ा नीचे आते हो तो की हाईलाइट्स में जो है आपको ये भी देखने के लिए मिलता है कि कंप्लीट प्रोग्राम फी रीइंबर्समेंट, मतलब कि आपका जो टोटल फी है
वो जो आपका है रीइम्बर्स हो जाएगा, मतलब कि लौट जाएगा। लेकिन इसके लिए मतलब कहीं पर ऐसा डिटेल तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा ओपिनियन है कि एक सर्टेन पीरियड तक आपको बैंक के साथ जुड़े रहना होगा। जैसे कि मान लो 2 साल 3 साल 4 साल जो है आप अगर बैंक में कंटिन्यू रहते हो तो आपका जो प्रोग्राम फी है वो रीइम्बर्स हो जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ऐसा ओपिनियन है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में तो नहीं लिखा है, लेकिन हाँ ये लिखा है कि कंप्लीट प्रोग्राम जो मतलब जो फी है प्रोग्राम की वो आपको रीइम्बर्स हो जाएगी। और आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के बाद जैसे आपका हो जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप सेल्फ फंड करके भी जा सकते हो जो फीस है इसकी, या फिर आपको यस बैंक से लोन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको फीस बता दी है। आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एलिजिबिलिटी के लिए क्या है कि आपका मिनिमम 55% मार्क्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए रिटेल और ऑपरेशन रोल के लिए। ठीक है, 55% मार्क्स, और आप जिस डेट में एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हो उस डेट तक आपका 28 साल होना चाहिए, मतलब 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका, 28 साल तक के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज अप टू 28 ईयर्स तक होनी चाहिए आपकी। तो ये थी इसकी एलिजिबिलिटी। तो ये इसका इम्पोर्टेंट जो भी था वो मैंने आपको बता दिया, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये मणिपाल में आपका जो क्लासरूम प्रोग्राम होगा वो मणिपाल में होगा जो कि बेंगलोर में है। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये फाइनल हो जाता है, 1 साल का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, क्लासरूम, इंटर्नशिप एंड ओजीटी, तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो कि सर्टिफिकेट होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग, इसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये था पूरा डिटेल यस बैंक प्रोफेशनल बैंकर्स प्रोग्राम का। आप 25 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना हो सकता है, लेकिन आप जो भी अपनी ईमेल आईडी दोगे मेक श्योर कि आप उसको दिन में 4 बार 6 बार 10 बार जितनी मतलब मल्टीपल टाइम्स आप चेक करते रहो, क्योंकि वो किसी भी टाइम आपको ऑनलाइन असेसमेंट के लिए या किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मेल आईडी रेगुलर चेक करते रहो। और उसके बाद आप जब अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई करने से पहले आप इसकी वेबसाइट पर भी एक बार जाओ, डिटेलिंग सारी दी हुई है, सारा खुद से भी अच्छे से रीड करो। उसके बाद पढ़ने के बाद जब आपको लगे सुटेबल लगे तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। FAQs में जो दिए हुए हैं जितने भी क्वेश्चंस है उसको, मेरा ये ओपिनियन है कि आपको एक एक करके सारे FAQs जो है वो आपको पढ़ने चाहिए। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उन्होंने दिए हुए हैं वो सारा आप पढ़ लोगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। और सैलरी के रिगार्डिंग मैंने आपको बता ही दिया कि सैलरी एक ठीक ठाक सैलरी आपको मिल जाएगी। 5.75 जो है वो मेट्रो सिटी के लिए है और 5.25 जो है वो नॉन मेट्रो के लिए है। तो इसमें भी अगर कट कुटा करके भी मिलेगा तो आपको एक ठीक ठाक सैलरी मिल जाएगी। 2 ऑप्शन है आपके पास, लोन के थ्रू भी जा सकते हो या फिर आप सेल्फ फंडेड भी जा सकते हो। तो ये था इसका डिटेल जो भी यस बैंक प्रोफेशनल बैंकर्स प्रोग्राम का था, ये मैंने आपको बता दिया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम होगा, एग्जाम में आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स रहेगा बेसिकली, और ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। और जो भी रहेगा वो बेसिक लेवल का, ऐसा कुछ हार्ड लेवल का नहीं रहेगा। अगर आपने बैंक क्लर्क की प्रिपरेशन की है तो यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम। एंड ऑल्सो ये भी बता दूं कि इंटरव्यू भी जो है वो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन पे, वहाँ पर इंटरव्यू का अलग से फोल्डर भी मैंने बनाया हुआ है। तो ये था सारा डिटेल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।